हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जीके सीरीज है, जिसमें आज हम 21 क्लास है हमारा, और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका क्या है 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है आपको पूरा ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो अब आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपको क्या है एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या है एक साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो देखो, दल्हा पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो हमारा यह जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। जांजगीर चांपा जिले के क्या है अकलतरा में, ठीक है। अकलतरा जो तहसील है वहाँ पर स्थित है। अब ये सरगुजा जिले में देखो पहाड़ी कौन कौन सी है। तो सरगुजा जिले में आपका जो मेन पार्ट की पहाड़ी है, ठीक है, मेन पार्ट है। मेन पार्ट को क्या है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मेन पार्ट में 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। मेन पार्ट के जो महेशपुर है, यहाँ पर क्या है सीता बेंगरा, जोगी मारा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा है। तो उसमें का जो सीता बेंगरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीता बेंगरा किस लिए है, क्योंकि इसमें सीता नाट्यशाला है, जो विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मैं फैक्ट बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा लास्ट तक देखोगे तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। कोरिया जिले में देखो, कोरिया जिले में कौन से पहाड़ है। तो कोरिया जिले में देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है, जो बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्यात कहाँ से किया जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को क्या है निर्यात किया जाता है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें तो आपको 10 एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको इसी क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हर चीज़ों को आपको रिलेटेड करना है। जब तक आप रिलेट करेंगे तब आपका क्या है बहुत अच्छा से तैयारी होगा और रिवीजन भी होगा। तो आपको क्या है जो कोई भी जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से आपका क्या होगा कवर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, दल्हा पहाड़ है, उसमें क्या है प्रतिवर्ष नाग पंचमी के अवसर पर क्या होता है मेला लगता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था। तो देखो, मैन पार्ट में अभी जस्ट बताया था तिब्बतियों को कब बसाया गया था। तो 1962 में, ठीक है। और मैन पार्ट तिब्बती संस्कृति का क्या है प्रमुख केंद्र है छत्तीसगढ़ में। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। तो देखो, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी आंसर क्या है सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है मैन पार्ट का क्या है, मैन पार्ट नहीं, मैकल पर्वत श्रेणी का ढलान है। कौन से, मैकल पर्वत श्रेणी का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये जो है कूट के हिसाब से इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, कूट वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका क्या है आप मिलान कर लेंगे। देखो, बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है, दंतेवाड़ा में। तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है। देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, कोरिया में है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 5 लिखो। उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है, कोरबा में है, तो 1 लिखो, ठीक है। बगल में नारायण अबूझमान की पहाड़ी कहाँ है, नारायणपुर में है, तो 2 लिखो। और मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ है, राजनांदगांव, ठीक है। कई जिलों में है, तो इस तरीके से आपको 3। तो जिस ऑप्शन में हमारा 45 12 3 दिया रहेगा, ठीक है, 4 5 1 2 3, तो जिस ऑप्शन में 4 5 1 2 3 दिया रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। तो देखो, ऑप्शन यहाँ पर दिया है ये वाला 4 5 1 2 3, ऑप्शन ही सही है। तो इस तरीके से कूट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाता पहाड़ किस जिले में है। तो छाता पहाड़ देखो किस जिले में है। तो छाता पहाड़ बलौदाबाजार जिले में है, ठीक है। सतनामी समाज के क्या है प्रसिद्ध जो मान सकते हैं योगी, ठीक है। तो संत शिरोमणि श्री बाबा गुरु घासीदास जी का क्या है यहाँ पर उनको
ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इन्हें यहाँ छाता पहाड़ में क्या किया था, तप किए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ है, बलौदाबाजार जिले में है। ठीक, स्थान पूछेंगे तो गिरौदपुरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो गड़िया पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? तो देखो गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है। और गड़िया पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो गड़िया पहाड़ में होता है गड़िया महोत्सव। ठीक है, प्रतिवर्ष सितंबर से अक्टूबर में होता है गड़िया महोत्सव। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? कांकेर में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अबुझमान की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो देखो अबुझमान की पहाड़ी वैसे तो नारायणपुर में स्थित है, लेकिन कुछ कुछ एरिया क्या है, बीजापुर में है। तो हमारा अभी देखो यहाँ पर नारायणपुर तो दिया नहीं है, तो हमें क्या है, बीजापुर को लेना है, क्योंकि कुछ हिस्से क्या है अबुझमान की पहाड़ी का यहाँ भी फैला है। अबुझमान की जो पहाड़ी है, इसमें अबुझमाड़िया क्या है, जनजाति निवास करती है। और अबुझमाड़िया जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत इसको रखा है। छत्तीसगढ़ में 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दिया गया है, और 2 जनजाति को क्या है, राज्य सरकार द्वारा मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो ये अबुझमाड़िया का है अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो कहाँ अबुझमान क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, जिला है नारायणपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन है? तो देखो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन है? हमारा जसपुर है। ठीक, जसपुर सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। सबसे लंबा पाट प्रदेश पूछेगा तो यही है जसपुर। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ है, तो ये जसपुर जिले में ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो रामगिरी की जो पहाड़ी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है रामगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए कहाँ है? तो सरगुजा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? तो ऑप्शन सी, ये जो सी ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ छत्तीसगढ़ की में क्या है, जो मैकल श्रेणी पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव जो तहसील है, इसमें मैकल श्रेणी विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो उदय और छुरी की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका विस्तार पूछा है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार है कोरबा और रायगढ़ जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो जिला बलरामपुर है। पाट प्रदेश पूछेगा तो सामरी पाट प्रदेश है। और ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। नाम पूछेगा तो गौरलाटा की पहाड़ी है, जो जसपुर सामरी जो भौतिक पाट प्रदेश है, ठीक है, उसके अंतर्गत है सामरी पाट। तो सामरी पाट में क्या है, गौरलाटा की पहाड़ी है, जिला है बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, वह सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इनमें जो कथन है उसको पढ़ना है, और जो आपको सही लगता है उसको आपको लगाना है। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अ कथन दिया है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ एवं पाट हैं, तो बिल्कुल सही है। मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, ये भी सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बेसिन है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन ही कहा जाता है, क्योंकि बस्तर संभाग का जीवन रेखा नदी कौन से है? तो हमारा इंद्रावती नदी है। तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए। आ बा सा तीनों सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कैमूर पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो जो कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में है? तो कोरिया जिले में है। वर्तमान में आपको पूछेगा। ठीक है, तो देखो कैमूर जो पर्वत श्रृंखला है ये हमारा मुख्यतः एमसीबी में है, क्योंकि कोरिया से विभाजन होकर क्या बना है, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर जिला, और उसका कुछ हिस्सा क्या है, कोरिया जिले में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकल श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? तो जो मैकल श्रेणी है वो किस पर्वत का भाग है, ऐसा पूछा है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये, सतपुड़ा पर्वत का भाग है जो मैकल्स नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा के अकलतरा तहसील में है दलहा पहाड़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी, कलवारी पहाड़। कलवारी पहाड़ कहाँ पर है? राजनांदगांव में है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी भी कहाँ है? राजनांदगांव में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? तो राजनांदगांव जिले में है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो जितने पहाड़ दिए हैं उसके बता रहे, कलवारी पहाड़ राजनांदगांव में है, सिवाहा पर्वत धमतरी में है जहाँ से महानदी का उद्गम होता है, जबकि गड़िया पहाड़ कहाँ है? तो कांकेर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को देखो, सूची में सूची 1 में क्या दिया है? पहाड़ी एवं पहाड़ दिया है। सूची 2 में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश दिया है। तो इसको कोड के हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा। ठीक, तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो देवगढ़ की पहाड़ी है बघेलखंड के पठार, मतलब 4 लिखना है। मैन पाट कहाँ है? तो मैन पाट हमारा छोटा नागपुर के पठार में है। ठीक है, तो 3। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? तो बस्तर के पठार में है, तो 1। और पेंड्रा की पहाड़ी कहाँ है? तो मैकल्स नदी का भाग है। ठीक है, तो हमारा 2। तो जिस ऑप्शन में हमारा 4, 3, 1, 2 दिया है, 4, 3, 1 दिया है, वो हमारा क्या है? सही आंसर होगा। तो देखो इसमें ढूंढो किसमें है 4, 3, 1, 2। तो 4, 3 कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में हमारा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है? इसमें भी क्या है? आपको कूट चुनना है। ठीक है, तो देखो शिवनाथ नदी का क्या है? उद्गम। यहाँ पर एक सूची ए दिया है और सूची ब में, सूची 1 में नदी दिया है और सूची ब में क्या है? उसका उद्गम क्षेत्र। ठीक है, तो आपको बताना है। तो शिवनाथ नदी का क्या है? उद्गम देखो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से होता है और पाना बरस की पहाड़ी क्षेत्र से क्या है? छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे आप 3, जो भी कूट वाला रहता है उसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अरपन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पेंड्रा के पठार से होता है, तो हमारा 1। ठीक है, मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लोरमी से होता है, लोरमी पठार से, तो अब यहाँ पर 4 लिखना है। माड नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैनपाट से होता है, तो हमारा ऑप्शन 2। तो जिस ऑप्शन में 3, 1, 4, 2 रहेगा, ठीक है, 3, 1, 4, 2 हमारा जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा क्या है? सही आंसर रहेगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।